बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 किसका, एक्सरसाइज 6.4 का। इससे पहले बच्चों मैंने एक्सरसाइज 6.1 डिटेल से करवाई है, इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 भी डिटेल से करवाई है, 6.3 भी बच्चों डिटेल से करवाई है। अगर आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने जाना है हमारे YouTube चैनल को। सबसे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को करना है सब्सक्राइब करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर। जब आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे ना, तो आपने हमारी जाना है प्लेलिस्ट पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में बच्चों आपको सारा कुछ यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सारा कुछ बच्चों आपको हमारे YouTube चैनल और हमारी प्लेलिस्ट पे मिल गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब आते हैं जी आपकी एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। अब एक्सरसाइज 6.4 उसने हमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। के आपने जो कैलकुलेटर की जान खाते रहते हो ना हर वक्त, वो आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। इस क्वेश्चंस को आपने बच्चों विदाउट कैलकुलेटर यूज करना है। और आपके सामने देखें, आय हाय 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 सुभान अल्लाह पैसा ही पैसा होगा। क्या नंबर से आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या होती है 1 होती है। अब ये कहाँ से आती है वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ना बच्चों आपके पास आप ही की बुक में पेज नंबर क्या है जी आपके पास 111। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स, यानी कि आपके पास स्पेशल एंगल्स के थ्रू हमारे पास वैल्यूज जनरेट होती हैं। किस किस की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 0 की, साइन 90 की। और यहाँ पे सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या कंसीडर किया गया है, कहते हैं कंसीडर अ स्क्वायर ACBD ऑफ साइड लेंथ इज 1 यूनिट। यानी कि आपके पास एक स्क्वायर है, यानी कि ये बच्चों आपके पास एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें पता है स्क्वायर हमारे पास वो चीज होती है जिसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है जब दो साइड्स दरमियान में एंगल्स बनाती हैं तो वो कौन से एंगल्स होते हैं आपके पास 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए आपके पास सम ऑफ एंगल्स, किसी भी मुसल्लस का सम ऑफ एंगल्स किया जाए तो वो आपके पास कितना होता है 180 डिग्री। 90 यहां पर हो गए, 45 यहां पर होंगे, 45 यहां पर होंगे, क्योंकि हमने कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है 45 डिग्री की। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या कह रहा है, वी नो दैट द डायगोनल्स, जब हम इनको डायगोनल इनका वितर खींचेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एंगल, सो इन द ट्राइंगल ABC आपके पास जो एंगल्स है ना आपके पास कौन कौन से बन जाएंगे 45 डिग्री का और 45 डिग्री का। यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल हो जाएगा बच्चों आपके पास 45 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 90 के। ठीक है, यूनिट एंगल यानी कि उसने आपके पास लेंथ क्या दी हुई है 1 यूनिट, यानी कि इसकी साइड की लेंथ और इसकी साइड की लेंथ आपके पास बच्चों क्या है 1। अब आपके पास दो साइड्स हैं, आपने तीसरी साइड्स फाइंड करनी है, तो हम वो हाई ब्लड प्रेशर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बल्कि उसने सोल्व किया भी हुआ है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर C की स्क्वायर, यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। ठीक है, A आपके पास क्या भरा हुआ है 1, B आपके पास क्या भरा हुआ है 1। जब हम इनको ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरह से भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बच्चों आपके पास फाइंड होंगी, ये वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। चल झूठा। अगर आप डायरेक्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रख लेते हैं ना, उससे सबसे बेनिफिट ये होगा कि आपको ना कभी भी ये इसके थ्योरम की याद करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, अब देखें हमें पता होता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, कोसिक साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसिक 45 डिग्री, इसी तरह कोस सीक टेन कोटेंजेंट। ठीक है, ये आ गई आपके पास 45 डिग्री। इसी तरह बच्चों आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आती हैं 30 डिग्री की, जिसमें हमारे पास एक ट्राइंगल होती है
फिर हम उसको बाइसेक्ट करते हैं तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हो जाती हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो हमारे पास कौन कौन से एंगल बनाती हैं। एंगल 30 डिग्री का बना के देती है और एंगल 60 डिग्री का बना के देती है। याद रखना है किसी भी ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, बस ये याद रखना। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी किसकी वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई और यहाँ पर बच्चों आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी। आते हैं जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। हमने यहाँ पर वैल्यूज याद रखनी है। अब वैल्यू जो आपने बच्चों रट्टा लगाना है ना वो ये रट्टा लगाना है, पहले वाली वैल्यू 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में आएगा बच्चों आपके पास क्या 1 आएगा, ठीक है। अब देखें ये आपके पास एक सीक्वेंस में चल रही है ना, जो कोस की वैल्यू होगी वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। जैसे 1 लास्ट में था, पहले आ गया √3/2, सेकंड लास्ट था यहाँ सेकंड बन गया, 1/√2 थर्ड नंबर पे आ गया, फिर 1/2 और लास्ट में ये जो 0 है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और tan की वैल्यूज आपने बच्चों याद रखनी है। यहाँ पे अब हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो बच्चों है आपके पास जस्ट 1/2। बस आपने इतना सा आंसर लिखना है, बस ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास MCQs इसकी सेंस में। और अगर आपने ये वैल्यू याद रख ली ना तो बस फिर आपका अगर MCQs में आता है तो 1 नंबर, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ गया तो फिर बच्चों आपके पास 2 नंबर होंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू है आपके पास √3/2, ठीक है। अब देखें tan π/6 की वैल्यू मुझे चाहिए, tan π/6। अब ये पाई की एक वैल्यू क्या होती है, हमारे पास पाई एंगल कब बनता है, जब आपके पास एक राइट ये देखें ये 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। जब आपके पास हाफ सर्कल होता है ना तो आपके पास जो एंगल बनता है ना वो होता है आपके पास 180 डिग्री। अगर हम रेडियन में बात करें तो वो बनता है आपके पास पाई रेडियन, ठीक है। तो इसी वजह से इस पाई को हम कह सकते हैं, अगर हम इसको सोल्व करें ना तो यहाँ पे आ जाएगा tan, इधर आ जाएगा पाई की जगह हम लिख सकते हैं 180/6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 6 1 6, 6 3 18 और 0 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या है आपके पास जी, tan 30 की वैल्यू है बच्चों आपके पास 1/√3, ठीक है। इसी तरह आगे आते हैं tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू है बच्चों आपके पास √3। लें जी अब आगे आते हैं 5 वाले पे। 5 वाला आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सीक। अब मैंने आपको 6.3 में बताए थे कि रेसिप्रोकल्स कौन कौन से होते हैं। साइन का आपके पास रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसिक थीटा, ठीक है। इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सीक थीटा। इसी तरह बच्चों आपके पास tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/कोट थीटा। अब वो हमें बात कर रहा है किस सेंस में, सीक की सेंस में। और हमारे पास देखें सीक का रेसिप्रोकल क्या होता है, यहां पर सीक का रेसिप्रोकल होता है बच्चों आपके पास कोस, ठीक है। कोस 60 की अगर हमारे पास वैल्यू हो ना, कोस 60 की वैल्यू हो, क्या है वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आपके पास कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है आपके पास कोस का रेसिप्रोकल होता है सीक, यानी कि उसका उलट ही होगा ना। तो इसी तरह आपके पास 1/2 का उलट क्या होगा, अरे क्या बात है, बताएगा भी। 2/1। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 2/1, नीचे लिखें या ना लिखें बच्चों एक ही बात है, ठीक है। इस तरह आगे आते हैं आपके पास कोस π/3 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले देखें पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर बच्चों आपके पास कोस 180/3, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 3, 3 6 18, 0 एज इट इज आ गया। अब कोस 60 की वैल्यू आपके पास क्या है जी, सिंपल आपके पास वैल्यू है 1/2 है, ठीक है। अब आते हैं आपके पास कोट 60 डिग्री। कोट अब किसका रेसिप्रोकल है, कोट जो रेसिप्रोकल है ना वो है tan का, ठीक है। हमारे पास अगर tan कि क्या एंगल पड़ा हुआ है, एंगल 60 पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास tan 60 की वैल्यू आ जाए ना, tan 60 की वैल्यू क्या है √3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू है आपके पास √3, लेकिन हमें चाहिए कोट 60। अब हमें इसी का उलट चाहिए, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट।
वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 1 होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कोट 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका उलट क्या होगा हमारे पास, इसका उलट हो जाएगा फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है जी आपके पास, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है। सिंपल, यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन भी लगाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे सीक, अब सीक आपके पास किसका रेसिप्रोकल है, सीक रेसिप्रोकल है आपके पास कोस का। ये देखें, सीक रेसिप्रोकल है आपके पास कोस का। हमारे पास किसकी वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू अगर हमारे पास हो ना, कोस 30 की वैल्यू क्या है जी आपके पास, कोस 30 की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। हमें इसी का उलट चाहिए, तो जब हम इसका उलट लेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे आते हैं कोसिक पे। कोसिक 30 डिग्री, कोसिक किसका रेसिप्रोकल है, कोसिक रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन, इधर आ जाएगा आपके पास क्या भला, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1 ओवर 2। साइन का रेसिप्रोकल क्या है आपके पास, कोस, कोसिक सॉरी कोसिक है ना। अगर हम इसी वैल्यू का बच्चों उलट करते हैं ना, तो 1 ओवर 2 का जब हम उल्टाएंगे तो वो हो जाएगा 2 ओवर 1। तो हम क्या लिखते हैं, जस्ट 2, नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। लास्ट में आपके पास क्या आ गया, साइन 45। साइन 45 किसके इक्वल होता है आपके पास, साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या रह गया, लास्ट में रह गया बच्चों आपके पास कोस। पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों आपके पास 180 ओवर 4, ठीक है। अब अगर हम इसके 2 के टेबल पे कटिंग करते हैं, 2 2 दा 4, 2 9 दा 18, 0 ऊपर चला गया, इधर आ जाएगा 2 1 दा 2 2, इधर आ जाएगा 45। तो हमें क्या चाहिए, कोस 45 की वैल्यू। कोस 45 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन किस बिहाफ पे होगा, जब तक बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे तरीके से आती है ना, तो यार आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है इजी तरीके से होगा। अब इसका रट्टा ना आपने इस तरह करना है कि जिस तरह आपको आपके एरिया में जो जो बंदा या जो जो चीज़ रहती है ना, आपको पता होता है ना एक एक घर का, इसी तरह बच्चों इसी टेबल को आपने ऐसे ऐसे याद रखना है। एथे ओ रही है, एथे ओ ते एथे ओ, समझ गए हो ना बात को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब क्या होता है कि इसको आपने सिंप्लीफाई भी करना है। अब किस लिहाज से आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, जब आपके पास वैल्यूज बच्चों याद होंगी ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। जस्ट आपने वैल्यूज लिखनी है, बस आपके पास क्वेश्चन सोल्व है। मैंने ना चैट जीपीटी से एक टेबल बनवाया है जो बिल्कुल बच्चों आपको पसंद आएगा। यहाँ पे हम इस टेबल को रखते हैं। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या खूबसूरत टेबल है। थैंक्स, लव यू। सारी की सारी वैल्यूज बच्चों आपके पास यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। इसका सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीनशॉट लें और अपने माइंड के अंदर, अपनी गैलरी, फोन की गैलरी के अंदर नहीं सेव करना, इसको आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर सेव करना है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे सोल्यूशन। ये 2 मार्क्स के बच्चों आपके पास आने लगे हैं। अब क्या, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या है सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 साइन 60 डिग्री इंटू इधर आ जाएगा आपके पास कोस 60। अब आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ठीक है। ये इंटू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ब्रैकेट्स में हम शो कर सकते हैं। और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपके पास, 1 ओवर 2। अभी देखें ये जो 2 है ना, ये हमारे पास नीचे भी 2 है, तो हम इस 2 को इस 2 के साथ अल्लाह हाफिज कर देते हैं। तो बाकी आपके पास क्या रह गया बच्चों, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ही बच्चों आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्या है क्वेश्चन आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन में है 2 कोस
पाई ओवर 6 इंटू साइन पाई ओवर 6। अब ये वो पाई नहीं है, वो हम कहते हैं ना पाई, जरा गल सुनी, ये वो पाई नहीं है। लोया लेलन बेच लो, टीन डब्बा बेच लो, पित्तल सिल्वर बेच लो, सुक्कियां रोटियां बेच लो, कापियां किताबां दी रद्दी बेच लो। ये मैथ्स में बच्चों पाई है कि अब ये कब बनता है, जब आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंगल्स की अगर हम बात करें ना, जब हाफ सर्कल होता है ना, तो ये हमारे पास होता है 180 डिग्री का, ठीक है। अब अगर हम डिग्रीज में भी बात कर सकते हैं और रेडियन में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कितना होगा 1 पाई, ठीक है। अगर ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो ये एंगल्स बनाएगा 360, और अगर ये रेडियन में बात करें तो हम ये बात करेंगे 2 पाई रेडियन की। यहाँ पे आ जाएगा 2 एज इट इज, इधर आ जाएगा कोस पाई की जगह बच्चों हम 180/6 लिखते हैं, इनटू इधर क्या आ जाएगा आपके पास साइन 180/6। नेक्स्ट हमारे पास 2, इधर आ जाएगा कोस। अब अगर हम इसकी कटिंग करें ना, 6 1 6 6 3 13 0 एज इट इज आ जाएगा कोस 30। इधर आ जाएगा आपके पास साइन 6 1 6 6 3 18 0 एज इट इज आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन 30। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 2 कोस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों आपके पास 1/2, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा नेक्स्ट, ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी आंसर क्या आ जाएगा √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3/2। बच्चों यही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। अगर आप लोग बच्चों इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। थर्ड वाला क्वेश्चन यार आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन आपके पास, 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री सेम है। साइन 45 और कोस 45 की जो वैल्यू है ना, वो बच्चों आपके पास 1/√2 है, 1/√2 है, ठीक है। अब जस्ट हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या पड़ा हुआ है 2 एज इट इज। इस साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस इधर आ जाएगा 2 एज इट इज। कोस 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√, जो साइन की वैल्यू होती है ना 45 में, वही आपके पास कोस की वैल्यू होती है क्या 1/√2 आती है, ठीक है। अब देखें, अब ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 ओवर नीचे आ जाएगा √2, ठीक है, प्लस 2 1 2 ओवर √2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म है ना, एलसीएम वाली। अगर हम इन दोनों का बच्चों एलसीएम लेते हैं √2 और √2 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम √2 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज आ जाएंगे। इधर आ जाएगा 2 + 2 आ जाएगा। अब आगे इधर आ जाएगा 4/√2, ठीक है। अब देखें, अब आगे ना इसको सोल्व करना है बाय रैशनलाइजेशन। वो क्या होती है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है √2/√2 के साथ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे आ जाएगा बच्चों आपके पास 4/√2 को हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ये √2 है, ये √2 है, तो इधर आ जाएगा √2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये स्क्वायर इससे के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी नीचे क्या रह गया आपके पास 4/√2/2, 2 1 2 2 2 4। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 2/√2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो की बुक अपने घर लाजमी मंगवाएं। इसमें जो हमने आपको मॉडल पेपर दिया है ना बच्चों, जस्ट आपने वो मॉडल पेपर करने हैं, और जिस भी क्वेश्चंस में बच्चों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपने जस्ट हमारे ये देखें, हमारे पास बच्चों हर एक क्वेश्चंस का ना, ये आपको अगर मैं दिखा भी दूं ना, हर एक क्वेश्चंस का बच्चों हमारे पास QR अवेलेबल है। जस्ट आपने अपने मोबाइल से ना स्कैन करना है QR को, डायरेक्ट बच्चों आप हमारे इस क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर जी है आपके पास 4 वाला। क्या है जी क्वेश्चन, साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 इंटू साइन 30 डिग्री। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है ना यार। अगर आपसे ये भी क्वेश्चंस नहीं ना हो सकते, तो बच्चों फिर तुसी क्या थे, अंब चुपन आए हो। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बच्चों खुद सोल्व करने हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब आपके पास साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू है बच्चों आपके पास √3/2, ठीक है। आपके पास कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, ब्रैकेट करें क्लोज, प्लस कोस 60 की वैल्यू है बच्चों आपके पास 1/2,
और साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2, ठीक है। लें जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये स्क्वायर रूट 3 की होल स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2 टू द इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 प्लस 1 1 द आ जाएगा 1 2 2 द आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, अल्लाह हाफिज हो गया। बाकी क्या रह गया 3/4 प्लस 1/4। आप देखें दो वैल्यूज आपके पास किस में है, फ्रैक्शन में है। एलसीएम ले सकते हैं, हाँ जी, इधर आ जाएगा एलसीएम के तौर पे आपके पास 4 आ जाएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो ना तो ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज आ जाती हैं। जैसे ये 4 है, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 3 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 1 इज 4/4। अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 4 1 दा 4 4 1 दा 4, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 1। नेक्स्ट है जी आपके पास cos 60 sin 30 डिग्री माइनस sin 60 एंड sin 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद कर नहीं सकते, मुझे उम्मीद है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप लोगों के दिमागों में सिर्फ एक ही भूत सवार है कि यार मुझे टिकटॉकर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, आपने सबसे पहले cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 आ गई, ठीक है। इसी तरह cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है जी आपके पास √3/2, ठीक है, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू है आपके पास √3/2, sin 30 की वैल्यू है बच्चों आपके पास 1/2। अब नेक्स्ट क्या होगा, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो आपके पास आ जाएगा √3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 4, माइनस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो √3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो आपके पास आ जाएगा बच्चों क्या भला 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम पॉसिबल है तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी √3 माइनस √3, ठीक हो गया। अब देखें, एक वैल्यू बच्चों आपके पास प्लस में है और एक वैल्यू आपके पास माइनस में है, तो ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल, बाकी क्या बच गया 0/4, ठीक है। अब हमें पता है 0 को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 0 को हम जिसके साथ भी डिवाइड करें तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपके पास 0। लें जी, नेक्स्ट है जी आपके पास sin 60 cos 60 इंटू साइन 30। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू भी आपके पास √3/2 ही होती है, ठीक है, माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू, और sin 60 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या होती है 1/2 ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4, माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 2 2 दा आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, बाकी क्या बच गया 3/4 माइनस 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एलसीएम 4 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वैल्यूज भी एज इट इज आ जाएंगे 3 - 1। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, 3 में से 1 माइनस किया तो 2/4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/2। नेक्स्ट है जी आपके पास 7 वाला cos 60 इंटू साइन 30 प्लस sin 60 इंटू साइन 30 की वैल्यूज आपके पास क्या है। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2, ठीक है, प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2 इंटू, इधर आ जाएगा आपके पास इंटू लास्ट में आपके पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। अब देखें, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, प्लस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया √3/2 2 दा आ जाएगा आपके पास आंसर 4। अब एलसीएम बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं √3 प्लस √3, ठीक है। अब ये √3 के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है, इस √3 के साथ जो बच्चों कांस्टेंट है ना वो 1 है। अगर हम ऐड करें ना इनके कांस्टेंट को तो आपके पास आएगा 1 + 1 = 2, √3/4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास √3/2 आपके पास आंसर होगा। लास्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्या है जी आपके पास tan π/6 cot π/6 + 1, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था
कि इस पाई का आपके पास अगर हम डिग्रीज में बात करें ना तो आपके पास पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आएगा tan 180/6 और आपके पास आएगा कोट इधर आ जाएगा 180/6 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 6 1 दा 6 6 3 दा 18 0 एज इट इज आ जाएगा आपके पास आ जाएगा tan 30 इंटू इधर क्या आ जाएगा आपके पास कोट 6 1 दा 6 6 3 दा 18 और 0 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा कोट 30 प्लस 1। अब आपके पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपके पास 1/√3 इंटू अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास कोट। अब कोट की आपके पास जो वैल्यूज होगी वो क्या होती है आपके पास √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखें ये √3 है ये √3 आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। बच्चों अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास sin π/4 एंड cos π/4 इज इक्वल टू है। उसने आपको वैल्यूज भी दी है, इसमें आपको अपना कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसने आपको रेडीमेड काम दे दिया है। क्या है 1/√2 ईच, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, वैल्यूज भी उसने आपको दे दी हैं। उसने कहा कि मुझे पता है यार टिकटॉकर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एवं मैं दिमाग में जोर लगाने वाली बात करूं, मैं उनको खुद ही वैल्यू दे देता हूं। वैल्यू क्या दी है उसने 1/√2 आपके पास वैल्यूज दी है। अब जस्ट बच्चों हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, इधर आ जाएगा 2 एज इट इज sin 45 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है 1/√2 माइनस 2 एज इट इज cos 45 की वैल्यू उसने हमें क्या दी है √2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा 2 1 दा 2/√2 माइनस 2 1 दा 2/√2। ठीक है, अब आगे अगर हम इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं तो √2 एलसीएम आ जाएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ना ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। इधर आ जाएगा 2 - 2। अब देखें एक वैल्यू आपके पास प्लस में है और एक वैल्यू बच्चों आपके पास माइनस में है। आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बच जाएगा 0/√2 और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 3 cos 45 डिग्री, वैल्यूज उसने हमें दी हुई है। ठीक है, जेंगो मैंगो काम आपने करना है। 3 cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है उसने बताया हुआ है। उसने कहा कि आप लोगों ने भी यूट्यूब यूज़ करनी है, यूट्यूब के शॉर्ट्स यूज़ करने हैं, टिकटॉक भी देखना है, जरी सी बात है तो हमने उनको वैल्यूज़ दे ही देती हैं। इधर आ जाएगा 1/√2 प्लस इधर आ जाएगा 4 1/√2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा 3 1 दा 3/√2 प्लस इधर आ जाएगा 4 1 दा 4/√2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा आपके पास √2 एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 3 + 4। अगर हम इनका डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आती है ना। 4 + 3 आंसर इज 7/√2 बच्चों आपके पास क्या होगा इसका आंसर होगा। लास्ट वाला आपके पास क्या है, नेक्स्ट है जी आपके पास 5 cos 45 डिग्री, वैल्यू क्या है 1/√2। अब मोजा मारो, इजी हो गया करो, बस वैल्यूज ही पुटिंग करनी है। -3 इधर क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 5/√2 माइनस इधर आ जाएगा 3/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट, अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है ना, अगर हम इनको एक फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो हम इसका एलसीएम लेंगे, √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा 5 - 3। ठीक है, आगे डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर भी एज इट इज आ जाएगा। 5 - 3 आंसर इज 2/√2। अब देखें आपके पास जब आपके पास ऊपर 2 आ जाए और नीचे स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आ जाए ना तो आपने क्या करना है बच्चों, इसका ना रैशनलाइज किया करना है। जब आपके पास बड़ी वैल्यू ऊपर हो छोटी वैल्यू नीचे हो तो रैशनलाइज करना है आपने। ठीक है, अब अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं ना तो आपके पास क्या आ जाएगा √2/√2। ठीक है, अब देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √2 की स्क्वायर बन जाएगा आपके पास।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। जितने ज़्यादा बच्चों आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा अब आपका मैथ्स अच्छा होगा। अगर आपको बच्चों ये सारा कुछ रेडीमेड चाहिए ना, तो बच्चों हमारी की बुक में अवेलेबल है, और जो जो की बुक में हमारे मॉडल्स पेपर दिए हुए हैं ना, इंशाल्लाह ताला पूरा पेपर बच्चों अल्लाह के हुक्म से एग्जाम्स में आएगा। अगर आप हमारी की बुक प्लस इसी के साथ जो मॉडल पेपर है अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।